मैं संतोष कुमार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को जो एस्टरलिहाइड के बारे में बताएंगे। एस्टरलिहाइड, क्योंकि इसके पहले आपको फॉर्मलडिहाइड के बारे में बताए थे। आज हम एस्टरलिहाइड का बनाने की विधियां, प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उपयोग, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड, एस्टरलिहाइड, एस्टरलिहाइड, इसका सूत्र जो होता है वो CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2, ये एस्टरलिहाइड है। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि कैसे बनेगी। एस्टरलिहाइड प्रयोगशाला विधि में हम कैसे बनाएंगे, जब हम एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो ये आपका एस्टरलिहाइड प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें एस्टरलिहाइड एथिल अल्कोहल का जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इससे हम करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये पहले आपस में रिएक्ट करता है, तो ये प्राप्त हो जाता है आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस हो जाएगा, यानी क्रोमिक सल्फेट प्लस जो है जो बचता है वो H2O निकलता है, और कुछ मालिक्यूल जो है आपके ऑक्सीजन होते हैं, 3 मालिक्यूल। तो इस तरह जो है आपका जो है बनता है। तो यदि हम 4 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं, तो वहाँ पानी जो निकलता है वो भी आपका 4 मालिक्यूल पानी निकलेगा। ये आपका बैलेंसी हुआ। अब इसको हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, जब C2H5OH के साथ जो है ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये हो गया आपका CH3CH4, ये है। और इसको हम ऑक्सीकरण कराते हैं, क्योंकि 3 मालिक्यूल वहाँ पर हैं, यहाँ पर 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन है, तो हम 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। फिर वैलेंसी बना लेंगे, कैसे बनती है वैलेंसी। तो इस कंडीशन में हम जब इसको कराते हैं, तो ये आपका जो है ये एथिल अल्कोहल लिखा है, सॉरी दिमाग का काम नहीं कर रहा, CH3CH2OH है, ये आपका एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये आपका सीधे जो है डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है क्या, एस्टरलिहाइड। ये आपका एस्टरलिहाइड प्राप्त हो जाता है, और कुछ मॉलिक्यूल जो है पानी इसमें से निकल जाते हैं, CH3 CHO प्लस H2O, ठीक है, इस तरह निकल जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि इनकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, इसकी बैलेंसी ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इस पूरे को हम 3 का गुणा कर देंगे,
मीन्स तीनों में हम 3 का जब हम गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 3 ऑक्सीजन वहाँ पर हो गया नवजात। तो इसको हम उतार लेंगे, K2Cr2O7 प्लस CH3CH2OH प्लस 4H2SO4। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया। इसके बाद ये प्राप्त हो जाता है K2SO4 प्लस CH3CHO प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस यहाँ पर आपका 4H2O है, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3, ये 3 हो गया, 4 3 7H2O, इस तरह हो गया। अब इनको जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाइज है, तो यहाँ इसके आगे 3 होना चाहिए, 3 ये होगा। फिर यहाँ पर आप हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लिखे हैं तो 3 इसका और 4 इसका, 4 3 7H2O आपको यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब भी लिखेंगे इसको हम 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आपका ये जो रिएक्शन है टोटल जो है प्राप्त हो गया, और यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया क्या, एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इस तरह आप देखेंगे प्रयोगशाला विधि में हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल का पोटेशियम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो आपका एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हम सबसे प्रथम क्या कर देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का क्रिया करा के हम ऑक्सीकरण को बाहर निकाल लेते हैं, कितने ऑक्सीजन निकलता है, तो पोटेशियम सल्फेट में बदल जाता है और क्रोमिक सल्फेट प्राप्त हो जाता है। इस तरह फिर हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर आपका एस्टल्डिहाइड ये CH3CHO प्राप्त हो जाता है प्लस H2O। अब इनको हम बैलेंस कर लेंगे तो इसके आधार पर यह प्राप्त हो जाता है। ये आसान विधि है। उसके बाद आता है औद्योगिक विधि, इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये प्रयोगशाला विधि थी, और औद्योगिक विधि में देखिए औद्योगिक विधि में हम एस्टल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो एस्टल्डिहाइड होता है, एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल का हम जब जो CH3CH2OH का हम ऑक्सीकरण करते हैं O2 के साथ, यानी जब हम ऑक्सीकरण इसका करते हैं तो आपका एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। जब इसका हम एथिल एल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, आपका सिल्वर की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप एथिल एल्कोहल, और इसको हम Ag की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस वैसे हम गर्म करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आप CH3CHO प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसको हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 2H2O आपका ये पानी निकल जाता है। इस तरह जो है आपका एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने के द्वारा जो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और दूसरी विधि आप देखेंगे कि डायरेक्ट हम CH3CH2OH मीन्स एथिल एल्कोहल को डायरेक्ट हम जो है कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम गर्म करते हैं, तो ये आपका जो है CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है।
और प्लस जो भी है वो गैस के रूप में, H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह जो है कॉपर की उपस्थिति में इसको करने से प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में आपने देखा और उसके बाद औद्योगिक विधि में देखा कि एथिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। फिर एथिल एल्कोहल को डायरेक्ट हम कॉपर और के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपका एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह हम एस्टल्डिहाइड प्राप्त करने की हम औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि बता दिया। अब इसके बाद इसका भौतिक गुण हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण में देखेंगे आप कि यह रंगहीन होता है, तीक्ष्ण गंध का होता है, ये भी रंगहीन तीक्ष्ण गंध का होता है और वाष्पशील द्रव होता है। वाष्पशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक जो होता है क्वथनांक जो है 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो है जल, एल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या विलय होता है। ये इनकी जो भौतिकता है, ये इनकी भौतिक गुण है। अब इसके बाद इसका रासायनिक गुण की यह एस्टल्डिहाइड जो है किसी के साथ क्रिया करके क्या बनता है। तो एस्टल्डिहाइड का हम भौतिक गुण देख लिए, अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण में आप देखेंगे सबसे पहले इसका हम बहुलीकरण करते हैं। ठीक है, एस्टल्डिहाइड का हम जब बहुलीकरण करते हैं तो प्राप्त होता है ये पैरा एल्डिहाइड और मेटा एल्डिहाइड। दो तरह के एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एक पैरा एल्डिहाइड और दूसरा मेटा एल्डिहाइड। तो हम 3 मालिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। 3 मालिक्यूल 3 मालिक्यूल एस्टल्डिहाइड को जब हम H2SO4 कॉन्क के साथ जो हम क्रिया कराते हैं साधारण ताप पर, ठीक है, तो ये आपका जो है प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, पैरा एस्टल्डिहाइड। ये पैरा एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है या पैरा एल्डिहाइड कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। CH3CHO का ये थ्राइड, इसको कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। ये देखिए पैरा एल्डिहाइड जो होता है ये निद्रामक औषधि है, मीन्स ये नींद की औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो निद्रा वाली जिसको नींद नहीं लगती है तो ये पैरा एल्डिहाइड के द्वारा जो है वो औषधि बनाई जाती है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर कि पैरा एल्डिहाइड कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और इस तरह की जो है संरचना इसमें देखी जाती है और प्रत्येक कार्बन पर ये CH2 लगा होता है, प्रत्येक कार्बन पर CH3, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन है, इस पर नहीं लगेगा, ये है CH3, फिर उसके बाद CH3। इसी को इसका संरचना है, इसको हम कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। ये आपका निद्रामक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरा एल्डिहाइड।
पैरा एल्डिहाइड के बाद आता है मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड में अब हम 4 मालिक्यूल आप ये CH3 CHO लेते हैं और इसको ठीक उसी प्रकार से सांद्र H2SO4 के साथ साधारण ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है उसी तरह CH3 CHO का 4। ये 4 मालिक्यूल प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं पैरा एल्डिहाइड अरे मेटा एल्डिहाइड। अब ये मेटा एल्डिहाइड कैसे बनता है इसको देखिए, इसकी संरचना देख लीजिए, मेटा एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो ये एक तो बिल्कुल एक सीरीज के द्वारा मिलता है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। इस तरह आप सबको सजो लेंगे, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस तरह है। अब प्रत्येक कार्बन पर जो है CH3 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 और CH3, इस तरह जो है ये इसकी संरचना है, इसको कहते हैं मेटा एल्डिहाइड। ये मेटा एल्डिहाइड है, इसका इस्तेमाल हम ईंधनों में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम ईंधनों में करते हैं। तो इस तरह जो है आपका पैरा एल्डिहाइड और मेटा एल्डिहाइड आपने प्राप्त कर लिया एल्डिहाइड के द्वारा, एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा आप पैरा एल्डिहाइड और मेटा एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। इस संरचना देख लीजिए, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये तो बहुलीकरण हुआ, बहुलीकरण के द्वारा जो है इसका ऐसे प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका आता है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण इसके पहले भी आपको बताया था, क्लोरीनीकरण ये CH3 CHO को हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं HNU के द्वारा। तो ये आपका जो है CH2 Cl CH2 Cl CHO अब प्लस यह Cl प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको कहेंगे मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड। ये मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पर होती रहती है, क्योंकि HNU के द्वारा होता है तो ये बार बार एक क्रिया होती रहती है। और ये फिर होगा CHO, इसको हम फिर Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये आपका फिर CH हो जाता है, Cl2 हो जाता है और CHO प्लस HCl, इसको कहेंगे डाईक्लोरो एस्टल्डिहाइड। जो मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड हो डाईक्लोरो एस्टल्डिहाइड हो गया। तीसरी कंडीशन हो जाती है, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में आप देखेंगे CH Cl2 CHO प्लस Cl2, तो ये आपका जो है क्लोरल प्राप्त हो जाता है CCl3 CHO और प्लस HCl। ये आपका जो दिखाई देगा इसको हम कहते हैं क्लोरल। क्लोरल क्लोरल कहिए चाहे ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड, क्लोरल कहिए चाहे ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड कहेंगे। इस तरह जो है क्लोरीनीकरण किया जाता है एस्टल्डिहाइड का, तो आपका क्लोरल प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। क्लोरीनीकरण हम कई बार कराए हैं, तो ये चीजें हो गया। इसके बाद आपका आता है उपयोग, ठीक है। तो उपयोग देखिए, यानी एस्टल्डिहाइड का उपयोग क्या है। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि इसका उपयोग जो है एस्टल्डिहाइड का हम एसिटिक अम्ल
और एथिल एल्कोहल, ठीक है, बनाने में भी कर लेते हैं। और फिर उसका उपयोग जो है पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड बनाते हैं, जो निद्रामक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका मेटा एल्डिहाइड, ये आपका जो ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह जो है आप इसको देख सकते हैं कि इसका उपयोग इस तरह है। और आज हम आप लोगों को एल्डिहाइड के बारे में पूरा बता दिया, एस्टल्डिहाइड के बारे में बता दिया। ठीक है, अगली वीडियो में फिर आपको जो है आगे जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप इसको देख करके नोट बनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। धन्यवाद।